हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये भारी भीड़ भाड़ी क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़। और अभी शोर सा कैसा था, एक गुण जनक सच सच बतला, धनवा को इसने तोड़ा। धनवा को किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? बड़े स्वयंवर में सीता के जल्दी सी उसका नाम बता, वरना चौपटे कर डालूंगा। वरना चौपटी कर डालूंगा। जितना भी तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। अभी तेरा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? वो कभी किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो काम यही कर सकता है। सच्चा सेवक तो वो ही है जिसका सेवा ही जीवन है। जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वह इस पर से का भोजन है। वो मेरी कैसा काम करे, वो इस पर देगा। ये राम बना है अगुवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इस छतरी दल की गाड़ी में। इसलिए मसल ये याद आई, इनका है चोर की दाढ़ी में। ये मसले सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। बैठो साइड में बैठो चलो। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। करना है तुम करो, शिव धनुष हमी ने तोड़ा। बचपन में इतनी धन भी तोड़ी, तो कभी न ऋषि आए इतने। जो कभी न रुचि आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे, तो स्वामी गरमाए इतने। इस रंगवा में और राजा के अंदर के
धनवी सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का, यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता हेरण में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहे शांति ही ब्राह्मण में। ओ शक तुझे हुआ है क्या? क्यों बात कहता जाता है? मुझको न्योतारी वामन समझा जो मुझे जाता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे में है बालक, ध्यान से सुन, मेरे इस लोक कुठारे ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार शत्राणी लान बना दी है। विख्यात सहस्त्रा बाहु के कुछ दंड काटने वाला है। इस परसे को तो ही मिलो जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। अंती की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका कुशल है, परसे में नहीं प्रबलतम है जो बूढ़ी वाणी मेबल है। जो बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर, जो बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको फूकों से उत्तरांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हमसे करता जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। तुझ मुहे बड़ा से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा बरसा। कर देगा खच्चे दाद भी, ये स्वाद चखाएगा बरसा। तू बच्चा है तू बच्चा है, बच्चा ही रह। क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है। अनुचित नहीं होता है। ये तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आ पाते तो सह लेता ये लाते भी। जो सहलेता ये नाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अधिकारी तो मैं हूँ। ये संस्कार निर्दोषी है, अपराधी अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से, ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको
जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। फिर कहो कौन होते हो तुम जो करते हो बढ़ डाला। क्या मरे धनुष के शापे में, क्या मरे धनुष के शापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। जो पितुगिरी से ऋण हुआ वह माता का बलिदाता है। इस कारण उस माता का कर्जा भुगतान करूंगा मैं। बरसात दिखलाकर बार बार, बरसात दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं, हे महाराज, वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शोभा, हे महाराज, वह लोहा तुमको ही शोभा हो जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों का जिनसे माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। जो बच्चे से नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो कमाई करो। बच्चे से नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कमाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है।
मैं खूब तेरी बातों से आऊं देखी के बसे भी नखारे देखी के शरारत तेरी साख बतला रही शरारत तेरी शरारत बता रही तेरी मौत सर पे है खुजला रही तेरी मौत सर पर है बतला रही तेरी मौत महाराज लक्ष्मण तो नादान है महाराज लक्ष्मण का नादान है तुम्हें भी हुआ आज खफतान है वो देखो अभी दांत दिखला रहा वो देखो अभी दांत दिखला रहा शरारत से अभी है बेसारा शरारत से देखा रहा शरारत से देखा रहा यह कहने से मेरे नरम हो गया वो कहने से मेरे नरम हो गया तुम्हें इसके नाहक भरम हो गया तुझको ना नरम हो गया तुझको ना राजा के लड़के छोटा है पर बड़ा ठीक और खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का रनिवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रंसल का जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है इसलिए घमंड वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं अभिमान करे हम किस बल का हम खंडन करने वाले हैं हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं धिक्कार भुजा पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया हाथ दर्द कुलाना ये मेरा जो तेरा नहीं सहार किया है नहीं वाल रूपत का जब खुद यह मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे पर साहब इसे छाता है अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस परसे की यदि इसे काट भी डालो तो ऐ ब्राह्मण देवता यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है न्योछावर विपर चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है हम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है हम झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है अधिकार ब्राह्मणों ही को है ऐ महाराज अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं यह दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है यह कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर देख देख तेरे भाई को गरमाई फिर छा जाती है देखो देखो उस पर तनिक देखो वह अब भी तो मुस्कुराता है
उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजली गिर जाता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। ये क्या हुआ मुझे जो प्राण आगे बढ़ता है, गुस्सा कुल्हाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह न होती हमको मंदिर, ही हो आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। वाह, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है नरम गरम भाई है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। जो विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही रोब जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, हे राम तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे राम नाम का त्याग अभी। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट को देखो, बलिहार खिंचावट को देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, है ब्राह्मण देवता। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना निकलते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं। हे ब्राह्मण देवता, ना तो हम अभिमान कर रहे हैं और ना ही हम अपनी प्रशंसा करते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्या खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न प्रसाद दिखलाएं, है ब्राह्मण देवता, इसलिए न प्रसाद दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विज वर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न ही लोहे का है और नहीं हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे है वह क्या, है महाराज, कहिए बतला दे है वह क्या, जिसका हमको अब भीतर है। जिस यदि इसका करे प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हमको अब भीतर है। यदि उसका करिए प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। रामचंद्र जी,
क्या यह वास्तव में ही आपका कसूर नहीं है? हाँ हाँ महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह अपराध मैंने ही किया है। मुझे संदेह है कि तुमने धनुष उठाया है। लेकिन प्रभु, आपने मेरे बल को कहाँ जमाया है? मैं अभी आपका इत्मीनान लेता हूँ। अगर आप इस धनुष का चिल्ला चढ़ा दें तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। ठीक है महाराज। लीजिए। हे राम तुम्हारी जय हो रघुकुल। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ बस चुका बस, है। मुझे इत्मीनान हो चुका। बस इसे अब उतार लीजिए। ए महाराज, आपका तो इत्मीनान हो चुका, लेकिन मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। तो आपका इत्मीनान कैसे होगा? हमारा इत्मीनान ऐसा है, जब भी मेरे धनुष पर तीर चढ़ जाता है तो वह किसी की जान लिए बिना नहीं उतरता। तो यह किसकी जान लेगा महाराज? यह आपकी जान लेगा, और किसकी? है हे महाराज, इसे आप महेंद्रगिरी पर्वत पर छोड़ दीजिए। मुझे मेरा इत्मीनान हो चुका है। मैं आज के बाद क्षत्रियों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, अगर आवश्यकता हुई तो मैं फिर क्षत्रियों पर प्रहार कर सकता हूँ, लेकिन जैसे आप जैसे परमात्मा का अवतार यहाँ हुआ है तो मुझे मेरा इत्मीनान है और मुझे अस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या हुआ महाराज? जरा अपना परसा तो उठाओ और कुछ तो अपनी वीरता के जौहर दिखलाओ। बस बस लक्ष्मण जी, मुझे मेरा इत्मीनान हो चुका है। मुझे रामचंद्र जी पर भरोसा है, वो पूरी प्रजा का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। फूल में सूरज समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो रघुकुल में सूरज समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, ठीक है परशुराम जी, मैं इस तीर को चलाऊंगा जरूर, लेकिन इस तीर से आपने आज तक जो जप किया है, उस सारी शक्ति को आज मैं क्षीण कर रहा हूं। ठीक है श्री रामचंद्र जी। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। ठीक है, मैं चलता हूँ श्री राम जी। आप प्रजा का इस प्रकार ध्यान रखना। जय श्री राम। कभी कभी हमारा भोजन खा लिया करो।